हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प क्लासेस में। आज हम चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी का एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हर साल 5 से 8 के बीच में एमसीक्यू पूछा जाता है इस चैप्टर से। सिर्फ अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया डिटेल में तो पक्का गारंटी मानिए कि आपका 8 नंबर फिक्स हो गया बोर्ड में। तो अगर आपको बोर्ड में नंबर फिक्स करना है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है और सभी क्वेश्चन को बिहार बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन से उठाया गया है। तो चलिए आज का महामुकाबला एमसीक्यू का तैयार करते हैं। पहला नंबर है, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको एमसीक्यू बनाना है। तो एमसीक्यू बनाने के लिए हम शॉर्ट और टॉपर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे देखिए आपको बताते हैं। अगर 12वां पद बोला है, क्या बोला है, 12वां पद, तो a12 निकालना है ना, तो a प्लस 11d लिख दीजिए। मतलब जोन सा पद बोले उससे एक कम डी में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का तुरंत। ए का मान 4 होता है क्योंकि प्रथम पद को ए कहते हैं, जो सबसे फर्स्ट सीरीज रहता है उसे ए कहते हैं, और दूसरा a2 माइनस a1 डी निकलता है। ये तो 9 में से 4 गया, 5 निकलेगा डी, तो हो गया 11 गुना 5 55, 55 4 59, ऑप्शन बी। समांतर श्रेणी मतलब सीढ़ी, जैसे आपके घर में सीढ़ी होता है तो एक सीढ़ी, एक डंटा के बाद दूसरा डंटा के बीच गैप रहता है ना, एक समान टाइप का, दूसरा के बीच तीसरा के बीच गैप रहता है ना। ये थोड़ी होता है कि पहला डंटा और दूसरा डंटा के बीच 1 फीट गैप है और दूसरा और चौथा तीसरा के बीच 4 फीट गैप है। ऐसा तो नहीं होता है सीढ़ी में। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है। जैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के में गैप रहता है, इसमें भी वैसा ही होता है। और इसमें गैप को मान लीजिए डिस्टेंट बोला गया। डिस्टेंट मतलब डी, जिसे सार्वंतर भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, यही था कि इसमें 12वां पद पूछा है, क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम कॉन्सेप्ट पे, इसीलिए इसको हम HW लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, HW। आप लोग को देखते हैं कि आप लोग इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाते हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 27 24 21 का कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा गया है। तो a बराबर कितना है, यहाँ a बराबर 27 और d बराबर 24 में से 27 गया -3। अब कौन सा पद शून्य होगा, तो an वाला फॉर्मूला पे रख दीजिए। a का मान कितना है, 27 है, n माइनस 1 d माइनस 3 है, और an कितना है, 0 है। an कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा 27, इधर है 27, तो इतना कितना हो जाएगा, इधर आया, इसको रहने देते हैं। 27 को गुना, ये तो गलत हो रहा है, ये प्लस में है 27, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो -27 हो गया। और -3 भी है, तो -3 ऐसे करके लिख सकते हैं। और 3 से 27 9 बार में, और n-1, तो -1 को इधर करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब 10वां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया ना। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी पे an कौन सा पद 0 होगा, तो 0 रख दिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 प्रथम पद और द्वितीय पद। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ, 1.7 0 पॉइंट, तो 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 गया, तो 1.1, ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर डी यानी डिफरेंस। जैसे सीढ़ी में एक दूसरे के बीच का गैप होता है ना, डिस्टेंट, वही ये दोनों के बीच का जो गैप है वही डिस्टेंट हुआ, वही समान सार्वंतर हुआ। तो √8 में से √2 जाएगा, √6 होगा, ऑप्शन बी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद इतना है तो पहला पद होगा।
तो पहला पद n का मान 1 मान लेते हैं, तो 6n, n के जगह पे 1 गुना करेंगे और -2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 4 हो जाएगा, यही पहला पद हो जाएगा। द्वितीय पद पूछता तो n के जगह पे 2 लिखते हैं, तृतीय पूछता तो 3 रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद an = 3n + 5 है तो इसका समांतर d होगा। तो d पूछा है ना, तो पहला पद निकालेंगे तो 1 रखेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुना 1 + 5, तो हो गया 8, और एक 3 गुना अब 2 रखेंगे द्वितीय पद निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 6 6 5 11, और ये द्वितीय पद हो गया, a2 का मान हो गया, ये a1 का मान हो गया। तो क्या करना पड़ता है, a2 - a1 करना पड़ता है d निकालने के लिए। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से कितना जाएगा 8, तो 3 बचेगा। ऑप्शन ए सही। यहाँ a1 8 है, a2 11 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करने के लिए जब मिडल निकालना होता है तो दोनों का मतलब औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 4/5/2 औसत निकालने के लिए यही, तो 5, तो ये हो जाएगा 10 4 14 14/5, और 14/5 हो जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये 2 नीचे है, ऊपर है तो नीचे चल जाएगा 7 ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि x + 2 और 3x और इतना समांतर श्रेणी के है तो x का मान निकालिए। इसका x का मान निकालने के लिए बीच वाले पद को 2 गुना 3x कर देते हैं, और तीसरा और फर्स्ट का गुना कर देते हैं, तो 4x + 1 और x + 2, यहाँ हो जाएगा 6x और 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4x गुना 2 8x हो जाएगा, और x हो जाएगा, और लास्ट में 2 हो जाएगा, तो 8 -2x बचेगा, इधर लाएंगे तो, और एक -3x और 4x, ये गुना नहीं ये जोड़ होगा, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ गुना होगा। पहला और तीसरा को जोड़ देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 4x और 1x 5x और 2 5x + 3, इधर हो जाएगा 6x, क्योंकि इसमें 2 गुना करना पड़ता है, तो 6x 5 इधर जाएगा तो x का मान 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी। मतलब इसका क्या, समांतर श्रेणी का x निकालने के लिए बीच वाले पद को 2 से गुना कर देते हैं और तीसरा और दूसरा को जोड़ देते हैं, बस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, विषम प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो n², तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 25 का स्क्वायर 625। ये फॉर्मूला आपको हम व्हाट्सएप पे जो PDF शेयर किए हैं ना चैप्टर 1 का, उसमें भी दिया गया है। व्हाट्सएप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसी पे आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताते हैं, छोटा PDF डाल देते हैं जो ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक का होता है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है n + 1, n का मान 10 और 10 1 11, 11 गुना 10 करेंगे तो 110। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100 का योगफल क्या होगा। 100 + 1/2, मतलब फॉर्मूला ये होगा n + 1/2 योगफल ज्ञात करने के लिए, तो 2 से 50 बार में, और 50 गुना 101 गुना करेंगे 50 से, तो कितना हो जाएगा 5050 50 ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ये फॉर्मूला पे इसका सोल्यूशन होगा, ये वाला पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सारमंतर 5 और a18 a13 है का मान क्या होगा। मतलब ये दोनों के बीच a18 में से a13 घटाएंगे तो 5 बचेगा, कितना 5d बचेगा, तो 5d, d का मान कितना है 5 है, तो बचे 25। ऑप्शन सी राइट।
श्रेणी इतना का 10वां पद, ए 10 का मान पूछा है। इसके लिए ट्रिक बता दिए थे कि एक टर्म से डी में गुना कर देना है। ए प्रथम पद होता है, डी निकालने के लिए दूसरा पद में A2 माइनस A1 करना पड़ता है। ए है 5 और दूसरा पद माइनस 9 गुना 3, 9 तिया 27, 27 5 32। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 और 19 का समांतर मान, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 13 19, 9 3 12, 32, 32 में से 2 भाग देंगे 16। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी मतलब दोनों के बीच का गैप समान नहीं होगा। 5 10 और 10 15 गैप, दोनों के गैप समान है। 2 4 और 6 से समान है। -4 -10 समान है, लेकिन -0.2 0.22 ये समान नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एपी कौन सा नहीं है? अगर उसके बीच का गैप समान है तो वो एपी है, उसके बीच का गैप समान नहीं है तो एपी नहीं। जैसे सीढ़ी के बीच का गैप समान है तो वो सीढ़ी है, और सीढ़ी के बीच का गैप समान नहीं है तो वो सीढ़ी नहीं है। ऐसा मान के रखें। एपी 10 4 -62 का अंतिम पद क्या होगा? 11वां पद निकालें। 11वां पद निकालने के लिए बोला है, तो अंतिम से बोला है, तो अंतिम -62 है, तो यही प्रथम पद हो जाएगा। अंतिम पद से बोला इसीलिए ये प्रथम पद हो जाएगा। और अब A2 माइनस A1 घटता था ना, तो अब 10 में से 7 घटेगा, क्योंकि इधर से जा रहा है इसीलिए। तो 10 में से 7 घटेगा, 3 बचेगा, और प्रथम पद 62 है। और 11वां बोला है तो 10D हो जाएगा, क्योंकि बोले पद से एक संख्या कम से D में गुना कर देना है। तो D है 3, 7 में से 7 जाए, -62 + 30 हो जाएगा -32। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अंतिम से बोला इसीलिए ए के जगह पे -62 रखें, और इसलिए इधर से इधर इसको घटाएं। 3 से विभाज्य प्रथम 5 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 से विभाज्य 3 6 9 12 15। अब इसको जोड़ दीजिए। 3 9 9 9 18 18 30 30 5 30 15 45। ऑप्शन भी सही। बस 3 से विभाज्य 5 संख्याओं का योग ऐसे करना है। 3 को पढ़ देना है, 5 बार जोड़ देना है। यदि किसी एपी के पद को n पदों की इतना है तो इसका सार्वंतर, यदि सार्वंतर पूछे ऐसा देके, तो n² के में जो रहेगा उसको दुगना कर देना है। बस n² का जो गुणांक रहेगा उसको दुगना कर देना। दुगना कर देंगे तो 2 गुना करेंगे 4। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक पद होगा, तो ऋणात्मक पद होने के लिए an निकालना होगा। an पच्चीस, ए का मान 25 है, और डी का मान 20 में से 25 गया, -5 है। और an वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक तरीका और निकालने का है, उतना क्यों जाए, रुकिए आपको बताते हैं। ये छोटा के लिए लग जाएगा, यानी बड़ा रहेगा तो ये फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा, छोटा रहेगा तो आपको सिंपल बता। 25 में से 20 गया, और 15 में से 5 जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, अब 5 में से 5 जाएगा 0। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब और 0 में से 5 जाएगा -5, तो 7वां पद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऋणात्मक बोला ऐसे निकाल सकते हैं, या तो an का मान निकाल सकते हैं, और n का वैल्यू जो आएगा वही सा पद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? SN का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी कमेंट में कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A 10 है और D 10 है। AP का प्रथम 4 पद, तो प्रथम A हो गया, उसके बीच का अंतर 10 है, तो 10 20 30 40। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि AP तो वही होता है जिसके बीच में अंतर समान हो। आज का जितना क्वेश्चन लाए थे सब खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि कल भी हम नेक्स्ट चैप्टर का ऐसा ही MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे, और डेली करवाते हैं, और रोज़ डेली व्हाट्सएप पे टारगेट भी देते हैं, कौन सा
शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। इसके लिए हम डेली टारगेट दे रहे हैं आप लोगों को, उसका सोल्यूशन करते रहिए और ये MCQ देखते रहिए, आप फर्स्ट डिवीज़न पक्का होंगे। डेली मेहनत करने से ये होता है कि रेगुलर मेहनत करने से आसान हो जाता है, हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करने का टाइम हो गया। तो आपको सिर्फ 10 से 20 मिनट का वीडियो देखना है और जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही से 30 दिन आप फॉलो कीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखने लगेगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो। कल के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।